नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष तिवारी। आज अपने YouTube चैनल क्वालिटी ऑडिट विद आशुतोष तिवारी में एक नए टॉपिक के साथ एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इसमें हम आप सभी को सूट और MM में क्या फ़र्क होता है वो समझाएंगे। और जैसे कि हमारी इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं कि सूट, 4 सूट, 5 सूट, 6 सूट, तो ये क्या होता है इसको हम बेसिकली डिफाइन करेंगे। क्या सूट क्या होता है, MM क्या होता है, तो क्या एक सूट में कितने MM होते हैं, 4 सूट में कितने MM होते हैं, और हमारा 1.5 सूट क्या होता है, 2.5 सूट क्या होता है। तो इन सबको हम मेजरमेंट आपको आज पूरा करके बताएंगे, आपको समझाएंगे कि कैसे इंडस्ट्री में नट बोल्ट का यूज होता है और कैसे हम इनको डिफाइन करते हैं। जैसे हम हेक्स बोल्ट किसे कहते हैं और एलन बोल्ट किसे कहते हैं, इन सबको हम विस्तार से आपको अपने यूट्यूब चैनल में आज बहुत ही क्लियरली समझाने वाले हैं, जिससे आपको आज के बाद कभी कोई डाउट नहीं होगा। आज आपको वो चीज समझा देंगे जो कभी आपने सीखी नहीं होगी। आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे ताकि आपको अच्छे आसानी से समझ में आ जाए, और बार बार ये चीज सोचने की कि हाँ हमें ये चीज समझ में नहीं आई, क्या वो झंझट खत्म हो जाएगा। चलिए अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सबसे यही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना अधिक हो सके लोगों तक पहुंचाइए, जिससे ये जानकारी सब तक पहुंच जाए और हमारा चैनल ग्रो कर लें। तो आप सबसे गुजारिश है, क्योंकि जब तक आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करेंगे देखने के बाद, तब तक हमारा मनोबल नहीं बढ़ेगा। इसलिए आप जितना अधिक इस चीज़ को करेंगे उससे उतना अधिक हमारा मनोबल बढ़ेगा और नए नए टॉपिक को लेकर मैं इस अपने यूट्यूब चैनल में आज अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सूत और MM में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हमको ये पता होता है कि हम एक सेंटीमीटर बराबर हमारे 10 mm होते हैं। अब अगर हम बात करें 1 इंच की तो हमारे 2.54 सेंटीमीटर होते। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अब 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, इसको अगर हम MM में कन्वर्ट करें तो ये हो गया 25.4 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 MM होता है। ठीक है, तो इसको MM में हमने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो 1 इंच बराबर 25.4 MM। ये हमारा यहाँ से हमको ये पता चल गया कि 25.4, 1 इंच में हमारे 25.4 MM होते हैं। अगर हम अब हम बात करेंगे अगर सूत में कितने MM होते हैं, तो उसको निकालने के लिए हमें कैलकुलेशन अच्छी सी करनी पड़ेगी। और हमारे 1 इंच में 8 सूत होते हैं। ठीक है, मतलब अगर ये हम ग्राफ ले लें इसे, तो अब आप जब वो मेजरमेंट करते हैं ना, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 इंच अगर यहाँ से देखा जाए 0 से 1 इंच का, तो ये होंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए। मतलब टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे 8 हो गए। ठीक है, तो 8 सूत हो गए हमारे, 1 इंच में 8 सूत हुए। तो अब हम बात करते हैं 1 इंच में 8 सूत होते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे। कैलकुलेशन निकालने के लिए 1 इंच ये 8 सूत। ठीक है, अब 8 सूत में अब आप इधर लाओ इसको, 1/8 इंच कर दो। ठीक है, मतलब 1 सूत बचा यहाँ पे। एक सूत में ये निकल के आया। अब इसको आप 1 इंच में आपको कितना पता है, 25.4 mm, मतलब 1/8 इंटू 25.4 mm बराबर 1 सूत। अब अगर इसकी हम कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा, जब ये पूरा टोटल कैलकुलेशन आप करके निकालोगे, 25.4/8 इक्वल टू 1 सूत, मतलब अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो आप 3.17 mm आएगा जाके 1 सूत बराबर। आपको अब 1 सूत में कितने MM होते हैं ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, ये तो आपको क्लियर कर दिया हमने। अब अगर हम बात करें एक सूत की बात करते हैं हम, तो 1 सूत हम लिखने के कैसे लिखते हैं उसको, 1/8।
ये एक सूत होता है, ठीक है। इसमें हमको कितने mm होते हैं, 3.17 mm, ठीक है। तो ये एक सूत का, अगर हम इसकी बात करें कि एक सूत का बोल्ट है तो हमें कितना चाहिए, 3.7 mm का, ठीक है। इसी तरीके हम बात करें अगर 2/8, ठीक है, 2 गुणे 3.17 mm, ये हुआ। इसकी कैलकुलेशन करोगे आप तो ये निकल के आएगा समथिंग 6.35 mm। इसी तरीके हम 3/8 तीन सूत की बात करेंगे तो 3 सूत में भी हम 3 गुणे 3.17 mm कर देंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 9.525 mm, ठीक है। 4 सूत की बात करें, अगर 4 सूत की बात करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, 2 इंच, 1/2, क्योंकि आप काट के देखो तो आधा इंची हो जाएगा। ये आधा इंची को इसको निकालेंगे कैसे, 4 गुणे 3.17 mm, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन आप करोगे तो ये आएगा जाके 12.75 mm, ठीक है। ये ऐसे निकल के आएगा। ऐसे आपको हम पूरा निकाल के दिखाते हैं कितने mm तक कैसे कैसे निकल के आएगा। तो इसके लिए टोटल कैलकुलेशन करते हैं। अब ये हम लिख लेते हैं 5 सूत, ठीक है। इसको 5 सूत को इसके 5 गुणे 3.175 mm। अब इसकी टोटल कैलकुलेशन करोगे आप तो ये भी निकल के आएगा 15.875 mm, ये आ गया। ऐसे 5 सूत को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर 6 सूत की बात करें, हम 6 सूत की बात करें तो इसमें भी 6, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं वो भी आप देख लो। इसको हम लिख सकते हैं 3/4, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। अगर हम आप कभी टूल रूम में यूज करेंगे तो 3/4 भी बोल सकते हैं इसको। और इसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 6 गुणे 3.175 mm, ये हुआ। तो इसकी टोटल कैलकुलेशन आएगी जाके 19.05 mm। तो ये हो गया हमारा 6 सूत। 6 सूत का mm में अगर देखें कन्वर्ट करके तो 19.05 mm होगा, ठीक है। अब 7 सूत भी ऐसे हम निकाल लेते हैं। 7 सूत क्या हो, 7 सूत को कितना कैसा होगा, तो 7 बटा, ये इसको ऐसे लिखेंगे, 7 सूत को ऐसे डिनोट करेंगे और इसकी कैलकुलेशन करके देख लेंगे 3.175, तो ये समथिंग 22.225 mm के करीब आएगा जाके, ठीक है। ऐसे ही हम 8 सूत की बात करेंगे तो जब 8 सूत बराबर 8/8 इसको लिख लेंगे, ठीक है। इसको काट भी दोगे तो आप सीधे सीधे ये 1 इंच आएगा जाके, 1 इंच बराबर 25.4 mm ये आएगा जाके, ठीक है। तो आपको हमने सूत कैसे mm में निकालते हैं उसके बारे में तो अच्छे से बता दिया, कैसे कन्वर्ट करते हैं, कितने सूत होते हैं, एक सूत में कितने mm होते हैं, वो हमने आपको क्लियर कर दिया कि कैसे निकालते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं जो बताना चाहता हूँ, जब भी हम आपको ये भी पता है ना 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, ये पता है, इसको भी बता देता हूँ, 3.28 फीट होते हैं, ठीक है। और अगर 1 फीट की हम बात करें, 1 फीट की बात करें, 1 फीट में 304.8 mm होते हैं। 1 फीट में 304.8 mm होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 1 इंच की बात करें तो 1 इंच में हमें 8 सूत होते हैं और 1 सूत बराबर 3.175 mm होता है, ठीक है। ये हमने बता दिया आपको। अब हम अगर इसी में हम निकालें, जैसे हमने अभी आपको समझाया कि 1/16 कैसे निकालते हैं, तो 1/16 कैसे निकालते हैं, 1/16 क्या होता है, अब 1/16 की बात करते हैं तो 1/16 में इसको हम हाफ सूत भी बोलते हैं, ठीक है, हाफ सूत, इसको हाफ सूत भी बोला जाता है। अब ये निकलेगा कैसे, क्योंकि हमको पता है कि हमारा 1/8 1 सूत होता है, ठीक है, ये हमें पता है।
अब अगर हम इसको आधा सूत्र निकालना है, इसका मतलब 1/8 अपान ये कर दे, ठीक है। इसको निकालने के लिए हमें ये कितना हुआ 1/16 जीरो। इसको इंचेस में अगर निकालना है, इंचेस में तो हमारा 0.06 इंचेस होगा, ठीक है। ये एमएम में भी निकाल सकते हो। एमएम में निकालने के लिए आपको आधा सूत्र का क्या होगा, आधा सूत्र का क्या होगा, आप हम एक सूत्र में हमारा कितना होता है 3.175, ठीक है। इसका आधा कितना होगा आप ये निकाल के कैलकुलेशन कर लो, समथिंग 1.57। अगर हम 3.175 1/2 इसको अगर निकाले हैं सीधे आधा सूत्र, तो हमारा आधा सूत्र करीब होगा जाके 1.5875 mm, ठीक है। तो ये हमें आधा सूत्र की वैल्यू पता चल गई। हमारे आधा सूत्र में कितना होता है 1.5875 mm, ठीक है। आप इसी तरीके अगर हमें 2/16 निकालना है, हमें 2/16 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मान लो 1 मिनट, अगर हमें 2/16 का चाहिए, तो 2/16 अगर निकाला जाए तो 2/16 कितना होगा 1/8, मतलब एक सूत्र। 2/16 अगर देखा जाए, उसे लेते नहीं है कैलकुलेशन में हम इसको, मगर एक बताने के लिए आपको बता रहा हूँ, 1/8 मतलब एक सूत्र ही हुआ जाके ना, ठीक है। तो ऐसे अब ये इसको हम इग्नोर करते हैं, इसको इससे मैंने तो समझाने के लिए आपको बता दिया, बाकी होता नहीं है वो, ठीक है। अब अगर हम 3/16 की बात करें, ठीक है, 3/16 की बात करें, तो इसको हम इंचेस में भी निकाल के दिखाएंगे और दोनों तरीके से बताएंगे। तो आप इसको लिखने के लिए लिख सकते हो 1/8 इंटू 3/2, सॉरी 1/2 इंटू 3/8। अब आपको पता है 1/2 3/8 की वैल्यू क्या होती है, ये आपको अच्छे से पता है, हमने आप निकाला 3 सूत्र की। ये मतलब अगर इसको देखो 1/2 इंटू 3/8, ये इक्वल टू होगा 3/16। 3/16 की बात जब होगी तो इस कितना होगा, तो 1/2 और 3/8, 3/8 की हमें 3 सूत्र की वैल्यू कितनी होती है वो हमें पता है, मैंने आपको निकाल के पहले पीछे अभी बताया हुआ है, तो 9.525, ठीक है। ये हो गया, मतलब 9.525 अपान 2। अब इसको अगर हम कैलकुलेशन करके निकालते हैं तो ये होगा कुछ 9.525 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4.7625 mm, ठीक है। तो 3/16 की हम कैसे वैल्यू निकालते हैं ये भी हमने आपको निकालना बता दिया है, देखिए ये निकल के आ गई 4.7625। ओके, नाउ वी कैन कैलकुलेट 5/16। अब 5/16 की हम बात करेंगे तो 5/16 भी निकाल लेंगे। 5/16 कैसे निकलता है, 5/16 को निकालने के लिए हम फिर वैसे 1/2 इंटू 5/8, ठीक है। ये हम इसको कर लेंगे, ऐसे लिख लेंगे। तो 1/2 गुणे 5/8 की वैल्यू कितनी, 5 सूत्र की वैल्यू हमने आपको बताया था कितनी होती है 15.875 mm, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो 5/16 की कितनी वैल्यू निकल के आएगी जाके, ये होगी एक मिनट कैलकुलेशन करके बताता हूँ मैं, 15.875 डिवाइड बाई 2, ये आएगी 5/16 की वैल्यू हमारी निकल के आएगी, मतलब 5/16 में हमारे 7.9375 mm का वोल्ट होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 7/16 की बात करें, 7/16 भी कैसे निकालना है वो भी मैं बता देता हूँ। 7/16 कैसे निकालेंगे, 7/16 भी निकालने के लिए हमें क्या होगा 1/2 इंटू 7/8, ठीक है। अब 1/2 तो हमने लिख लिया होगा, 7/8 की वैल्यू कितनी होती है 22.225, ठीक है। अब देख लो आप 22.225 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7/16 की वैल्यू 11.1125, ठीक, ये हो हमने निकाल दिया 7/16। अब इतनी तो हमने आपको निकाल ही दिया 7/16 तक की वैल्यू। अब आपको इसी में हम निकालना ये दिखाएंगे 7/32 की जैसे साइज हमको पता करना है, तो कैसे निकालेंगे।
1/2 इंटू 1/16। ठीक है, अब 1/2 के तो हमें वैल्यू पता है, 1/16 भी हमने निकाला है, तो 1/16 की वैल्यू हमने पीछे अपने उसमें आपको बताया हुआ कैसे निकालते हैं। ठीक है, हाफ सूद को कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू आप हाफ उसका निकाला हुआ मैंने 1.5875, 1/16 निकाला हुआ है ना। अब आप 7/32 निकाल लो कैसे होगा, सॉरी 7/16, ये मैं कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, 7/16। ठीक है, 7/16 की वैल्यू हमने निकाल के अभी आपको बताया हुआ कैसे निकलेगी, 11.1125 ये निकाल के मैंने बताया हुआ है ना। अब आप इसका कैलकुलेशन कर लो, तो अगर कैलकुलेशन करोगे आप डिवाइड बाई 2 करो तो ये आएगी कि जाके 5.55625 ऐसे कुछ निकालते हैं। तो आपको हमने कैलकुलेशन करना बता दिया कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं से समाप्त होती है। कृपया करके आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके उसको आप लोगों तक पहुंचाओ ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच सके। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कैसा लगा वीडियो उसके बारे में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।